देखो तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। बेचारे माफी तो मांग रहे हैं ना, भूल जाओ इस बात को और आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा हिमायत नहीं कर रही हो तुम उनकी? करूंगी और बिल्कुल हिमायत करूंगी, क्योंकि मुझे तुम दोनों ना एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। ना ही वो तुम्हारे बगैर रह सकते और ना ही तुम उनके बगैर रह सकते हो। इसे इतना अकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ना सही, कम से कम अपने मरहूम भाई का एहतराम और लिहाज ही कर लेते। चलो ठीक है, लेकिन अब माफी तो मांग रहे हैं ना, माफ करके आगे बढ़ो। उन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। जो उनकी मम्मी कहती गई वो करते चले गए। तुम्हारा हक छीनने की कोशिश की है उन्होंने। हिमल, देखो मेरी बात समझो। हमारे माँ बाप पहले ही बहुत परेशान हैं अपनी एक बेटी को लेकर। मैं नहीं चाहती कि वो मजीद परेशान हो तुम्हारे बारे में। मैं परेशान कर रही हूँ? कम से कम तुम्हारी तरफ से वो मुतमईन रहेंगे। अब महरोज तो वापस नहीं आ सकते। तुम दरगुजर करके आगे बढ़ जाओ। मुझे लगता है तुम्हें शहरियार भाई से बात कर लेनी चाहिए। अल्लाह पाक शहरियार भाई को लंबी उम्र दे। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई दरार पैदा हो। मैंने ऐसा क्या किया है? तुम मुझे क्यों डरा रही हो? इमल, मोहब्बत करने वाले माफ करने का हुनर जानते हैं। कर दूंगी। अभी ऐसे ही चलने दो। उन्हें भी तो एहसास हो कि उन्होंने किया क्या है। इमल, तुम कितनी जिद्दी हो गई हो ना शादी के बाद। तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात? और तुम भी तो कितनी साबिर हो गई हो। कभी सोचा था? मैं तो ऐसी कभी भी नहीं थी। और अब तो तुम कुछ बोलती भी नहीं हो, बिल्कुल ही खामोश हो गई हो। हालात और वाकयात इंसान को बदल देते हैं। वक्त और इंसान एक जैसा नहीं रहता। और मैं चाहती हूँ कि ये बात अब तुम भी समझ जाओ। इसीलिए जाओ और जाकर सब ठीक करो। मैं नहीं जाऊंगी। जाओ।